हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट ट्यूटोरियल पर। तो जैसा कि हम क्लास 9th के एनुअल पेपर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप भी अपने एनुअल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डीपीएस के एनुअल का पेपर सॉल्व किया था, तो आज हम कर रहे हैं एलपीसी के एनुअल पेपर का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, √10 इंटू √15 इज इक्वल्स टू। तो बेटा आपको पता है ये आपको दे रखा है √10 इंटू √15। तो बेटा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो तो आप इसे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 15। बाकी ये आपने हीरोन्स फॉर्मूला में सीख रखा है। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2, और 15 को क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 3। तो ये 5 और 5 पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ जाएगा बेटा, रूट में क्या हो जाएगा, 2 3 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो होगा बेटा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू। तो पी एक्स बेटा आपको क्या दे रखा है, पी एक्स आपको दे रखा है, पी एक्स आपको कितना दे रखा है, एक्स प्लस 3। तो अगर p ऑफ माइनस एक्स की हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ आपका यहां पे x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, माइनस एक्स। तो यहां पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, और ये कितना आपका प्लस 3, ये एज इट इज रहेगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लो, px की वैल्यू क्या है, x प्लस 3, और p ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बेटा क्या है, माइनस एक्स प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3। प्लस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा, 6। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो बेटा आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1,0, 2,0, इधर क्या लिखेंगे, -1,0। और आपको ये भी पता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा, y इक्वल्स टू 0। मतलब एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो जाहिर सी बात है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इसकी जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगी, अगर ये 1,0 है तो इसकी यहां से y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, 1, और x एक्सिस से डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, 0। तो आपसे करा ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पर जो बेटा आपकी y की वैल्यूज होती है वो सारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती। क्यों, क्योंकि इसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो बेटा आपको भी पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस का, y प्लस का, सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस, y प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस, y माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y कैसा, माइनस का। तो आपसे कह रहा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव। तो एब्सिसा आपको पता है जो x की वैल्यू होती है बेटा उसको एब्सिसा कहते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पर x पॉजिटिव है, तो मतलब आपसे कह रहा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव। तो एब्सिसा कहां कहां पे पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो आपको ऑप्शन बी दे रखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाई ऑन y एक्सिस। आपसे कह रहा है बेटा कि y एक्सिस पर द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। तो एब्सिसा कुछ भी हो सकती है लेकिन उसका ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 4। अब लेकिन ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है बेटा, y एक्सिस पे। तो आपको पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0,4। तो ऑप्शन सी जो होगा बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ 2,0 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको भी पता है कि अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको पता है पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा, 2 पुट कर देंगे, और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और इक्वल्स टू में कितना, k। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, और ये तो 0 ही हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या, k। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर।
तो ये बेटा आपने ऑक्सियम पढ़ रखा है यूक्लिड में, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। मतलब अगर कोई दो वैल्यूज हैं बेटा, अगर वो इक्वल है, इनको हम डबल कर दे तब भी ये क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो आपसे कह रहा द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज डबल है सेम चीज की, तो वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4:3। तो बेटा आपको तीन एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो मान लीजिए आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो दे रखा है कितना, 2:4:3। तो एंगल ए आपका कितना हो जाएगा बेटा 2x, बी कितना हो जाएगा 4x और एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 3x। और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से ए बी सी तीनों का सम कितना होगा बेटा 180। तो 2x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना 180। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9x इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो 9 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 डिग्री। फिर आपसे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको क्या बताना है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपको पता है जो सबसे स्मॉल होगा उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है 2x वाली, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा 2x और x की वैल्यू कितनी दे रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा एक ट्रायंगल एबीसी है और इसमें आपको गिवन क्या है बेटा, इसमें आपसे कह रहा है BC इक्वल्स टू AB। BC और AB क्या है, इक्वल है, और एंगल B कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, और आपसे कह रहा है देन एंगल A इज इक्वल्स टू। तो बेटा आपको पता है अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसके अपोजिट में ये एंगल हो गया और इसके अपोजिट में ये एंगल हो गया, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो अगर आप इसको x मानोगे, इसको x मानोगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी से यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो 180 से 80 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा 100, और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये भी कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन सी जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ट्रायंगल क्या कर रहा है, इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR दे रखा है आपको, और क्या कह रहा है आपसे, एंगल R इक्वल्स टू एंगल P। एंगल R और एंगल P क्या है बेटा, इक्वल है। QR आपको दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, और PR कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है, देन द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ क्या होगी। अगर बेटा ये दोनों एंगल इक्वल है तो आपको पता है अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x। तो इसे पहले बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे आप, तो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x अपॉन x प्लस 5 अपॉन x। तो यहां एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 3x, यहां पे x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और ये क्या बचा 5 अपॉन x, या 5x की पावर -1 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना -3, तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर। तो आपके एनसीईआरटी में बेटा ये लास्ट क्वेश्चन ही दे रखा है आपको, ये एक रोम्बस है और आपसे कह रहा है द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अगर हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये जो फिगर बनेगा बेटा ये कैसा बनेगा। तो आपको पता है कि अगर ये एक रोम्बस है, आपको ये दे रखा है, तो इसके जो डायगोनल होंगे बेटा ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको बात पता है। और आपको पता है अगर मान लीजिए ये ABCD एक रोम्बस है और इसके मिड पॉइंट PQRS आपको गिवन है, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो भी फिगर बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, मतलब ये साइड और ये साइड क्या होंगे पैरेलल, और ये भी क्या होंगे पैरेलल। ये आपने प्रूव कर रखा, आपको आता है मिड पॉइंट थ्योरम से, आप इसको प्रूव कर लेते हो कि ये कैसे पैरेललोग्राम होगा। आपको इतनी बात पता है कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाने से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कैसा बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब अगर बेटा ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये भी इसके पैरेलल है, तो कहने का मतलब है ये और ये भी पैरेलल होंगी।
ये और ये भी पैरेलल होंगी, तो कहने का मतलब ये जो छोटा वाला बन रहा है ये भी क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 90, ये भी क्या हो जाएगा 90 और ये भी क्या हो जाएगा 90। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो वो क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। तो यहां से ये PQRS क्या बनेगा बेटा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड। तो देखिए क्या कह रहा है बेटा, AD इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पहले एक डायमीटर बना लेते हैं, AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड। तो ए यहां पे तो एक कॉर्ड बना लेते हैं AB इज अ कॉर्ड। इफ AD 34 सेंटीमीटर, AD कितना दे रखा है बेटा 34 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है AB इज 30 सेंटीमीटर। फिर आपसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो आपसे पूछ रहा है सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो कॉर्ड को बेटा क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सेंटर है, ये डायमीटर आपको 34 दे रखा, तो ये रेडियस हो जाएगी, ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो ये आपको 17 गिवन है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपको कितना दे रखा है बेटा 15 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 15 इधर आएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 17 माइनस 15, 17 प्लस 15। तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 15 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 32 इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो ये कितना आ गया p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 64, और ये किसका स्क्वायर होता है बेटा 8 का होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो मतलब सेंटर से इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of the circle circumscribing it and angle ADC is 140। तो ये बेटा आपने देखा होगा डीपीएस में भी ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी स्कूल में और पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी पेपर के आपको अक्सर रिपीट मिलते रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter। तो AB बेटा हमने एक डायमीटर बना दी, AB is a diameter। फिर आपसे क्या कह रहा है, ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB हमने बना दिया, अब C और D भी बना देते हैं। ये बेटा हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। अब आपसे कह रहा है कि एंगल ADC इज 140 डिग्री। ये बेटा आपको कितना दे रखा है, एंगल 140 डिग्री दे रखा है। अब आपसे कह रहा है देन एंगल BAC इज इक्वल्स टू। तो बेटा आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम बेटा कितना होता है 180, तो ये 140, तो आपको पता है ये सर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब क्योंकि बेटा AB डायमीटर था और आपने थ्योरम पढ़ रखी कि डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सर्कल, तो कहने का मतलब है ये जो डायमीटर है ये सर्कल पे बेटा कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। अब आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल पता है, तीसरा एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, या फिर ये 90 बेटा तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर। तो आपको पता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और उसका पेरीमीटर कितना होता है 3a होता है। पेरीमीटर आपका कितना हो गया बेटा 3a, और पेरीमीटर कितना दे रखा है 60, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 मीटर। अब आपसे एरिया पूछ रहा है, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा √3/4, साइड कितनी दे रखी है 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 22 टाइम्स हो जाएगा 4 5 20, 20 5 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 100 √3 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16,
द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस 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 देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा आपको 3 साइड्स दे रखी है, आप रोल्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हो। एक साइड आपको 56 दे रखी है, एक आपको 60 सेंटीमीटर दे रखी है और एक आपको 52 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको पता है सबसे पहले हम S निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 52 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 8, 6 प्लस 5 11 प्लस 5 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 8 16 2 4 8। तो S कितना आ गया 84। अब आपको फॉर्मूला पता बेटा क्या होता है, S, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको पता होगा इतना, S फिर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 84, 84 माइनस 56 कितना हो जाएगा 28, 84 माइनस 60 कितना हो जाएगा 24 और 84 माइनस ये कितना था आपका बेटा 52 था, तो ये कितना हो जाएगा 32। अब क्या करोगे आप जैसे ब्रेक कर पाओ, 84 किसी की टेबल में आता है, तो अगर आप बात करिए तो इसको ब्रेक कर लीजिए आप, चाहे 4 की टेबल में ब्रेक कर लीजिए। अगर आप 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, चलो मैं 4 से ब्रेक करता हूं, 4 2 8 4 1 4। 28 को आप क्या लिख सकते हो 4 7 24 को आप बेटा क्या लिख सकते हो 4 6 32 को आप क्या लिख सकते हो 4 8 ठीक, जिसकी भी टेबल आपको आती है आप उसमें ब्रेक कर लीजिए। 4 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, 2 4 के पेयर बने, 2 4 बाहर कर लीजिए। अब आपके पास क्या बचा 21, 21 को आप क्या लिख सकते हैं 7 3 ये आपके पास 7 है। 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 3 और 8 को बेटा आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपके पास ये पेयर बन गया, आपके पास ये पेयर बन गया, आपके पास ये पेयर बन गया, आपके पास ये पेयर बन गया। 4 4 16, 7 का पेयर बना 7 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बना 3 बाहर आ जाएगा, 2 के 2 पेयर मिले तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2 2 4 3 12 और 12 7 84। यहाँ पे कितना हो गया 84। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 4 64, 16 8 128 प्लस 6 कितना हो जाएगा 134। तो 1344। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l। 2l है 21 है। अभी देख लेते हैं, यहां पे आपको l के टर्म में दे रखा है, इसका मतलब है बेटा वो 21 नहीं वो 2l है। तो स्लैंट हाइट आपको बेटा कितनी दे रखी है 2l दे रखी है, और आपकी जो रेडियस है वो कितनी है यहाँ पे r/2। तो आपसे कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का बेटा आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई r ब्रैकेट में r प्लस l। तो पाई r की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है r/2, फिर r की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है r/2, लेकिन जो आपकी स्लैंट हाइट है बेटा वो कितनी है 2l है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे बेटा आप क्या करोगे, पाई r को एज इट इज रहने दीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा r/4 प्लस इस 2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2l/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा l। तो पाई r ब्रैकेट में r/4 प्लस l। तो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है बेटा, ऑप्शन सी इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 से 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। तो बेटा आपको ये बात पता है कि जब भी आपको क्लास इंटरवल में 10 से 20 दे रखा है तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी डेटा होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 10 बट लेस देन 20। ये मतलब होता है 10 से 20 के इंटरवल का, मतलब 10 से लेकर 20 से पहले तक का जो भी आपके डेटा होगा, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इसमें ली जाएगी। 20 से 30 के बीच में अगर बेटा हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 20 बट लेस देन 30। तो कहने का मतलब है 20 से लेकर 30 से पहले तक का। तो 20 बेटा आपसे कह रहा था नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन, तो 20 किस में आएगा, तो 20 इसमें तो नहीं आएगा बेटा, 20 किस में आएगा इसमें 20 to 30। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा बेटा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब लास्ट के दो क्वेश्चन बेटा एजर्शन और रीजन। तो एजर्शन आपको क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर और ए सी इक्वल्स टू बेटा आपको दे रखा पी आर, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो आप पहले ट्रायंगल बना लीजिए। क्या दे रखा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है बेटा, और दूसरा ट्रायंगल आपको क्या दे रखा है, पी क्यू आर। क्या दे रखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। और आपसे क्या कह रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। फिर आपसे क्या कह रहा है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। फिर आपसे कह रहा है कि ए सी इक्वल्स टू पी आर है, ए सी इक्वल्स टू बेटा क्या है, पी आर। तो ए एस ए, तो आपको ये दे रखा है कॉन्ग्रुएंसी ए एस ए, तो आपका एजर्शन जो है बेटा वो क्या है, सही है। फिर रीजन में क्या कह रहा है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड का मतलब है जिस साइड पर दोनों एंगल बन रहे हैं। तो कह रहा है कि इफ टू एंगल्स आर एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब है बेटा कि ये जो स्टेटमेंट है या जो रीजन है वो एकदम सही एक्सप्लेन कर रही है किसको, एजर्शन को। तो हम क्या कहेंगे, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एवरेज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द एवरेज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा जैसे मान लो मैं आपसे कहूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, जब आप सोल्यूशन निकालते हो बेटा, मान लो आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपने y की वैल्यू 5 निकाली, y इक्वल्स टू 5 आ गई, तो आप कहते हो कि सोल्यूशन क्या है, 0,5। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का, जब भी बेटा ग्राफ बनाएंगे तो कहने का मतलब है कि 0,5 इस पॉइंट से पास, मतलब ये जो लाइन है 0,5 से क्या होगी, पास होगी। तो आपसे कह रहा है एवरेज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एवरेज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। मतलब अगर इस इक्वेशन की लाइन बनाई जाए तो क्या वो अपने सॉल्यूशन से पास होती है, यस। कभी भी उसका जो सॉल्यूशन होता है उससे वो लाइन क्या होती है, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो उसकी लाइन आएगी वो सॉल्यूशन से पास होती है। ठीक है, तो एजर्शन तो एकदम सही है। रीजन क्या कह रहा है, a linear equation two variables has infinitely many solution। तो एकदम सही बात है, आप चाहे जितने सॉल्यूशन इसके निकालने चाहे आप उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के पास जो होता है हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। दोनों ही बात सही है बेटा, एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन का कोई भी कनेक्शन एजर्शन से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है एजर्शन इज ट्रू बट एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। हमने एलपीसी के सारे एमसीक्यूज कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी के साथ। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपका कोई भी एनुअल पेपर मैथ्स का होने वाला है तो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है बेटा तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।